गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। चल रुक जा, आजा आजा आजा। पर दानव मतलब कैची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है, लेकिन कैची पीछे से। और फिर गिलहरी मैंने कुछ नहीं तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे! कैची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैची इनका अखरोट चुराने लगता है, जिससे गिलहरियों को शक होता है। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। चल। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैची में पकड़ा दिया तो बतख गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिकमंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था, इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों ये दोनों चिंटू पिंटू गाजर की खेती किए होते हैं। तभी एक एक करके सारा गाजर गायब होने लगता है। कौन है बे? ये दोनों बाहर आके देखते हैं तो google.com वाले इनके गाजर ले जा रहे होते हैं। चोर बहन का बैगन। ये देखकर चिंटू पिंटू उनका पीछा करते करते फूड फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। गजब। इस फैक्ट्री में फ्रूट जूस बनाया जाता। तभी ये बकलोल टिल्लू बोतलों के 60 जूस पीने के लिए लाइन में लग जाता है और कुछ आगे जाकर सिर पर ढक्कन भी लगवा लेता है। ये क्या है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देखकर पिंटू कोक ओपनर से इसका ढक्कन खोल देता है। थैंक्स। तभी ये चिंटू टमाटर चुराने के चक्कर में कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ जाता है बाप रे! और टमाटो जैम के डब्बे में पैक हो जाता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देखकर पिंटू स्टोर रूम के सारे ढक्कन खोल डालता है बच गया साला। पढ़ाई करता है बैगन। और कंपनी के ऑनर की वॉट लगा देता है। आयो माँ। ये बतख अखरोट का रस निकाल के बोतल में भरकर बेचता है लो भैया। और अखरोट खत्म होने पर पास के पेड़ में छेद करके गिलहरियों का अखरोट चोरी कर लेता है। घर। तो दोनों गिलहरी नीचे गिर पड़ता है। कौन है बे? फिर ये दोनों फटाफट बिखरे हुए अखरोट को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी एक गिलहरी ने कुछ बड़ा देखा, जो कि एक बड़ा सा अखरोट था, तो ये वहीं टपक जाता है। फिर दोनों इस बड़े से अखरोट को खाने के लिए योजना बनाने लगता है, पर ये अखरोट हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इन्होंने लकड़ी से अखरोट को हिलाने लगा। तभी इसने एक पत्थर को उठाकर लकड़ी पे पटक दिया तो दूसरे गिलहरी को लग जाता है। बाप रे! तुम्हें शर्म है कुछ? और फिर से पत्थर उठा के तो फिर से उसको लग जाता है। खत्म। उठ जा। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब इसको गुस्सा आ गया, लेकिन साला इसको ही लग जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तभी एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और योजना बनाया कि इसको उस बड़े से अखरोट बतख शहद बना रहा है। आप कौन? लेकिन तभी उसका अखरोट मसाला खत्म हो जाता है, तो वह जाके पेड़ में छेद करके गिलहरों का सारा अखरोट उड़ा लेता है। तो दोनों गिलहरे अखरोट को बिनने लगते हैं, लेकिन तभी इसे बड़ा अखरोट दिखता है। अरे साला! तो साला उलट ही जाता है। पैसा ही पैसा होगा। तो दोनों जाके अखरोट को उठाने की कोशिश करते और ये गिलहरा लकड़ी लगा के उस पे एक पत्थर रखता, लेकिन उससे उसका भाई ही धड़क जाता है। मैं गाली नहीं दे सकता। तो साला फिर से पत्थर फेंकता, लेकिन दोबारा कांड हो जाता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? तो बड़ा भाई छोटे को मारने जाता, लेकिन आगे स्वाद। एक बार गिलहरा बच्ची को तारे दिखाने ही वाला होता, लेकिन एक सेकंड। कि उसी समय उसे एक बड़ा पत्थर दिखता है। तो वह जाके अपने भाई को पत्थर को लुढ़कने को बोलता, लेकिन इसका लकड़ी ही टूट जाता है। तो साला लकड़ी लेके ही अखरोट की तरफ दौड़ पड़ता।